तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गिरफ्तार रहनुमाओं के खत की तायीद। पार्टी रहनुमाओं का मुज़ाकरात पर जोर। इस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत से बात करने पर इसरार। बानी से राबते बहाल करने पर जोर। इजलास में कुछ रहनुमाओं की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद और कुछ की बानी PTI की बहन अलीमा खान की सियासत में मुदाखलत की मुखालिफत। जियो न्यूज़ को हासिल तहरीक इंसाफ के इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक आमिर डोगर ने 80 रहनुमाओं का खत पार्लिमानी पार्टी के सामने रखा। अली मोहम्मद खान और जरताज गुल ने मुज़ाकरात पर जोर दिया। अली मोहम्मद खान ने कहा कि बैरिस्टर गौहर फैसले करें, बानी से मिलकर मुज़ाकरात का कहें। जरताज गुल ने कहा कि कल बानी ने एहतजाज का कहा है, हमें सोचना होगा। हुकूमत बहुत मजबूत हो चुकी है। PTI के अरकान को सिर्फ नाअहल नहीं किया जा रहा बल्कि 10-10 साल की सजाएं भी हैं। शाहिद खटक ने कहा, बताया जाए कि पार्टी के फैसले कौन कर रहा है। क़यादत ड्रामे बंद करे। अगर जेल के सामने जाना है, एहतजाज करना है तो वाज़े बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने जनरल नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ का करार देने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तें बहाल। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा से 2-2 नशिस्तें मिल गईं। पंजाब से कौमी असम्बली में खवातीन की 11 मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी गईं। 10 नून लीग को मिल गईं। पंजाब असम्बली में खवातीन की 24 नशिस्तें बहाल, 21 नून लीग को मिल गईं। अक़लियतों की बहाल 3 नशिस्तों में 2 नून लीग को मिली हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की 21 मखसूस नशिस्तें बहाल। सिंध असम्बली में खवातीन की 1 नशिस्त पीपल्स पार्टी और 1 MQM को मिल गई। JUIFA के अमीर मौलाना फजल रहमान का पैगाम अडियाला जेल में बानी PTI तक पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात करने वाली बानी की बहनों ने मौलाना को पैगाम पहुंचाया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान को पैगाम दिया गया है कि मौलाना फजल रहमान से खैबर पख्तूनख्वा में इन हाउस तब्दीली के लिए राबता किया गया, ताहम उन्होंने मना कर दिया। तहरीक इंसाफ को मौलाना फजल रहमान ने KP हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा न बनने का यकीन दिला दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बानी PTI को खुद जेल से निकालने का आज़म। कहा वही बानी PTI को जेल से निकालेंगे। सोशल मीडिया टीम को बानी के लिए मुहिम चलाने और मुखालिफिन को भरपूर जवाब देने की हिदायत की। कहा अफसोस है कि मुखालिफिन के साथ अपने भी उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। दरियाए स्वात के वाक़े में हेलीकॉप्टर इस्तेमाल न करने का उन पर इल्ज़ाम लगाया गया। खुफिया मुलाकातों का और वज़ीर आला हाउस में 11 करोड़ रुपए के बिस्किट खाने का इल्ज़ाम लगाया गया। 11 करोड़ रुपए सिर्फ चाय बिस्किट का नहीं, पूरे वज़ीर आला हाउस का खर्च है। उन्होंने कभी किसी से कोई खुफिया मुलाकात नहीं की। हेलीकॉप्टर खुद इस्तेमाल नहीं करते, आवाम के लिए वक्फ कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफे पर इजहार तशवीश। कहा यह दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफियाँ खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं। पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से खिताब में बिलावल ने कहा कि भारत शरपसंदों की मदद छोड़कर दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की बजाय पाकिस्तान से बात करे और मसला कश्मीर हल करे। बिलावल ने कहा पाकिस्तान की 65% आबादी की उम्र 30 साल से कम है। नौजवानों को 5 वॉल के बजाय तेज रफ्तार इंटरनेट देने की जरूरत है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स ने 1,30,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर कर लिया। नए माली साल के दूसरे रोज भी तेजी का रुझान। PSX 100 इंडेक्स 2144 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,30,344 की सतह पर बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है महसूलात की वसूली में FPR की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकारी इदारों को FPR से ताउन की हिदायत। FPR हुकाम से कहा महसूलात वसूली में आवाम से इज्जत का बर्ताव किया जाए। FPR डिजिटाइजेशन और सरहद के जायजा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सनतों का पैदावारी अमल डिजिटाइज करके उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। रिटेल सेक्टर में पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायरा कार बढ़ाया जाए। यकम जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में 1 रुपये 15 पैसे की कमी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाइफ लाइन सारिफिन के सिवा मुल्क भर में इतलाक होगा।
लाइफलाइन सार्फिन का टैरिफ बदसूर 3 रुपये 95 पैसे और 100 यूनिट का टैरिफ 7 रुपये 74 पैसे पर बरकरार। नेपरा के मुताबिक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन की तमाम कैटेगरीज के लिए फी यूनिट बिजली 1 रुपये 15 पैसे सस्ती की गई है। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फ का नया टैरिफ कमी के बाद 10 रुपये 54 पैसे माहाना, जबकि 200 यूनिट इस्तेमाल पर प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 13 रुपये 1 पैसे कर दिया गया है। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 1 रुपये 15 पैसे कमी के बाद 45 रुपये 43 पैसे फ़ी यूनिट हो गया। सनतों के लिए भी फ़ी यूनिट नया टैरिफ 33 रुपये 48 पैसे कर दिया गया। ज़राई शोबे के लिए बुनियादी नर्ख 30 रुपये 75 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजों की सीनियरिटी मुशावरत के बगैर तय करने पर एतराज़ कर दिया। ज़राए के मुताबिक 30 जून को सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को भेजे गए खत में कहा, सदर मुमलिकत सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजिम थी। सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय की। खत के मतन के मुताबिक मामला इंट्रा कोर्ट अपील में ज़ेर इल्तवा भी है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ असम्बली सेक्रेटेरिएट ने रेफरेंस तैयार कर लिया। सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली रेफरेंस दायर करने के लिए इलेक्शन कमीशन रवाना। ज़राए के मुताबिक 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस दस्तावेजात में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फैसला भी शामिल है। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन की हंगामाराई के मुतालिक तमाम सबूत जमा किए। बाजौड़ के मुकाम फाटक मेला के करीब धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर तहसीलदार नवागई और दीगर एहलकार शहीद हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाक़े की मज़म्मत और इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। धमाके के ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी धमाके की शदीद मज़म्मत, शुहदा को खिराज अक़ीदत। कहा, फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ अवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकती। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना और शर्मनाक फेल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बाजौड़ धमाके की मज़म्मत, IG खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मौलाना फजलुर रहमान की सिक्योरिटी पर FC मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक DI खान में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह को FC की 1 सिक्योरिटी दे दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रेस्क्यू ड्रोन हासिल कर लिया। ड्रोन को सैलाबी सूरत हाल में मदद के लिए लाइफ जैकेट्स, रस्सियाँ और दीगर अशिया पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन खरीदने का फैसला 27 जून को दरिया स्वात के सैलाबी रेले में 17 अफराद की अमवात के तनाजुर में किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सानह स्वात पर इजहार अफसोस करते हुए NDMA से रिपोर्ट तलब कर रखी है। हलाकतों के बाद दरिया किनारे तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। स्वात में तजावज़ात गिराने का काम एक दिन बाद फिर शुरू कर दिया गया। 65 गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गईं। लोअर डील में दरियाए पंचकोड़ा के किनारे कायम तजावज़ात भी गिराने का काम जारी। स्वात में हालिया सैलाबी रेले के दौरान पेश आने वाले दिलखराश वाक़े ने रेस्क्यू की नामुनासिब सहूलियात को बेनकाब कर दिया। रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बिलाल फैजी का कहना है कि सैलाबी रेले में रेस्क्यू के लिए 2 तरह की कश्तियाँ इस्तेमाल होती हैं जो इस सूरत हाल में मौसर नहीं थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मकामी तौर पर बनाई गई कश्ती इस्तेमाल की गई। गौताखोरों ने पहली कोशिश में 3 अफराद को रेस्क्यू किया, लेकिन पानी के तेज़ बहाव के बाद दूसरी कोशिश नाकाम हो गई। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि रेस्क्यू इदारों को इतला दी गई कि कुछ बच्चे होटल में फंसे हैं, जिस पर एम्बुलेंस रवाना की गई। मौके पर पहुंचे तो पता चला कि बच्चे होटल में नहीं, सैलाबी रेले में फंसे हुए थे। दरियाए स्वात में सयाहों के डूबने के वाक़े पर पेशावर हाई कोर्ट ने कमिश्नर मालाकंड और दीगर मुतालिका अफसरान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने पूछा, गफलत के बायस 17 जाने गईं, सयाहों को बर वक्त रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? एडवोकेट जनरल ने कहा कि एयर एम्बुलेंस मौजूद थी मगर वक्त कम होने के बायस इस्तेमाल न हो सकी। अदालत ने कहा कि हुकूमत की जानिब से जारी वार्निंग पर मुतालिका हुकाम ने अमल दरामद क्यों नहीं किया? आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की साना स्वात में मर्दान के एक ही खानदान के जाँ भाग 3 अफराद के घर आमद। कहा सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुतासरा खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। सानहा स्वात पर पूरी कौम गमज़दा है। गफलत के मुर्तकब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हुकूमत की जानिब से जल्द लवाहिकीन को मुआवजा फराहम किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है इसराइल ने गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी को हतमी शक्ल देने के लिए शराइत से इत्तेफाक किया है। उम्मीद है हमास इस माहिदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मजीद खराब होती चली जाएगी। ट्रंप ने कहा कि उनके नुमाइंदों की इसराइली हुकाम से गजा की सूरत हाल पर आज तवील और नतीजा खेज मुलाकात हुई। 60 रोज़ के दौरान जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुकाम हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि गजा में अगले हफ्ते तक जंगबंदी तक पहुंच सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू 7 जुलाई को अमरीका का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। अमरीका के हालिया फ़िज़ाई हमले में ईरान के अहम फ़ुर्दो जौहरी मरकज़ को शदीद और संगीन नुकसान पहुँचा है। ईरान का एटमी तवानाई इदारा नुकसान का जायज़ा और तखमीना लगा रहा है, जिसकी रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी इदारे से ताउन मुअत्तल कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने आलमी तवानाई जौहरी इदारे के साथ ताउन मुअत्तल करने का कानून नाफिज कर दिया। ये कानून गुज़श्ता माह ईरानी पार्लियामेंट से मंजूर किया गया था। इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने गुज़िश्ता माह आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर ली थी। अमरीकी इंटेलिजेंस ज़राए का दावा है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें नस्ब नहीं की। ईरान ने गुज़िश्ता माह खलीज फारिस में बहरी जहाज़ों पर बारूदी सुरंगें लोड की थीं। ये वाज़ेह नहीं कि ईरान ने बाद में माइंस जहाज़ों से ऑफलोड की या नहीं। अमरीकी इंटेलिजेंस ने सेटेलाइट और खुफिया ज़राए से मालूमात हासिल की। खलीजी कशीदगी के बावजूद आलमी मंडी में तेल की कीमतें 10% कम हुई हैं। आबनाए हुर्मुज़ से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और ईरान से यौमिया तकरीबन 21 मिलियन बैरल तेल दीगर ममालिक को पहुँचाया जाता है। गाजा में इसराइली फौज का फ़लस्तीनियों को खान यूनिस का इलाका फौरी खाली करने का हुक्म। कहा भरपूर कुव्वत के साथ कार्रवाई की जाएगी। जिधर से रॉकेट दागा गया वहां हमला किया जाएगा। इसराइली फौज का गाजा से 2 रॉकेट दागे जाने का दावा। यमन से भी इसराइल पर मिसाइल हमला। इसराइली फौज ने 24 घंटों में अस्पताल, स्कूल और खुराक तकसीम करने वाले मरकज़ पर बमबारी करके 116 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली अखबार का कहना है कि फौज को खुराक के इंतजार में मौजूद लोगों पर गोलियां चलाने के अहकाम दिए। BBC के अपने ही 100 से ज़ायद मुलाजमीन का इदारे की रिपोर्टिंग पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फ़लस्तीन के खिलाफ और इसराइल के हक़ में तासुब का इल्ज़ाम। BBC के 100 से ज़ायद मुलाजमीन और मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता 300 से ज़ायद शख्सियात ने इदारे की आला क़यादत को ख़त लिख दिया। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीन से तासुब, सेंसरशिप और इसराइली हुकूमत और फ़ौज की पब्लिसिटी करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ख़ास तौर पर BBC की जानिब से गज़ा मेडिक्स अंडर फायर दस्तावेज़ी फिल्म नशर न करने के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया गया। इसे सियासी एजेंडे पर मबनी इक़दाम करार दिया गया। ख़त में कहा गया है कि BBC की रिपोर्टिंग इदारे के अपने इदारती मयारात पर पूरी नहीं उतरती और नाज़रीन ज़मीनी हक़ाइक़ और कवरेज में नुमाया फ़र्क महसूस कर रहे हैं। ख़त में मज़ीद कहा गया है कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंग में बरतानवी हुकूमत की शमूलियत, हथियारों की फ़रोख्त और कानूनी पहलुओं पर BBC ने कोई संजीदा तज्ज़िया पेश नहीं किया। ख़त पर दस्तखत करने वाले तमाम मुलाजमीन ने शनाख्त ज़ाहिर किए बगैर एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जबकि मारूफ अदाकार खालिद अब्दुल्ला और मिरियम मार्गुलिस भी हिमायत करने वालों में शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों की तारीफ़ की और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी के लिए सऊदी अरब के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली है। पाकिस्तान इस मुद्दत को सऊदी अरब की हिमायत से गुजारना चाहता है।
हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। आला सतह इजलास में चीनी की कीमतों में किसी सूरत इजाफा न होने देने का भी फैसला। ज़राए के मुताबिक चीनी की दरामद हुकूमती सेक्टर में की जाएगी। चीनी महंगी बेचने और जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है कि माफिया पहले चीनी बरामद करता है, फिर दरामद करता है। तनख्वाहदार तबका टैक्स दे रहा है, जागीरदार टैक्स नहीं दे रहे। उन्होंने कहा मखसूस नशिस्तों का फैसला आइन के मुनाफी है। हुकूमत को अब मखसूस नशिस्तें मिल गई, हुकूमत अपनी मर्जी के फैसले चाहती है। हाफिज नईम ने कहा इसराइल को तस्लीम करने की किसी भी कोशिश की भरपूर मज़ाहमत करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत जून में 50,000 से ज़ायद घरों की तामीर का हदफ मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि लोगों ने झूठे नारे लगाए मगर हमने अवाम के लिए घर बनाए। हुकूमत पंजाब ने अवाम से किया एक और वादा पूरा कर दिया, अवाम को घर देने का रिकॉर्ड कायम किया। अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट का मकसद अवाम के लिए आसानी पैदा करना है। अप्लाई करने वाले हर फर्द को सियासी वाबस्तगी से बाला कर्जे मिल रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सारा यूसुफ और सरदार फ़हीम कत्ल केस समेत 15 हाई प्रोफाइल केसेस का सुराग लगाने वाली इस्लामाबाद पुलिस की टीम से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद पुलिस अफसरान और नौजवानों की हौसला अफजाई की, कारकर्दगी को सराहा। कहा इस्लामाबाद पुलिस ने इंतहाई पेशा वराना महारत से अंधे कत्ल और हाई प्रोफाइल केसेस को हल किया। सरदार फ़हीम कत्ल केस हल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल तहसीन है। पुलिस ने कई हाई प्रोफाइल केसेस को इंतहाई कम मुद्दत में हल किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने असलहा शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अली अमीन गंडापुर की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ केस की समाअत सिविल जज मुबशर हसन ने की। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सेशन जज हवेली के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला सुना दिया। 3 दिन की सजा सुना दी। कमरा अदालत से गिरफ्तार करने का हुक्म। दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि सेशन जज ने आला अदालती अहकामात की मनाफी मुनशियात के मुलजिम की दरखास्त जमानत मंजूर की। अदालत ने झूठ बोलकर अदालती वकार मजरू किया। सेशन जज ने सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज किया। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शरकिया में वैन में आग लगने से जख्मी एक और तालिबा दौरान इलाज दम तोड़ गई। जाम बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बर्न यूनिट के मुताबिक तालिबा का जिस्म 90% जल गया था। जेर इलाज 4 तालिबात की हालत खतरे से बाहर है। गुज़िश्ता रोज़ अहमदपुर शरकिया में तलबा की वैन में सिलेंडर से गैस लीकेज के बायस आग लगी थी। 3 निजी कॉलेजेस के सरबराह समेत इंतजामिया, वैन मालिक और ड्राइवर समेत 8 अफराद पर मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दफा भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी हुकूमत के रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को री एम्प्लॉयमेंट की सूरत में तनख्वाह के साथ पेंशन वसूल करने की भी इजाज़त होगी। इत्तलाक वफाकी हुकूमत के 36 इदारों पर होगा, जिनमें प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, सुप्रीम कोर्ट, सेनेट सेक्रेटेरिएट, नेशनल असम्बली और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शामिल है। रिटायर्ड मुलाजमीन सिर्फ अपनी मजमूई पेंशन के मसावी तनख्वाह की वसूली कर सकेंगे। एशिया कप 4 या 5 सितंबर से शुरू हो सकता है। ग्रुप मरहले का पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को दुबई में होगा। भारतीय मीडिया का दावा, पाकिस्तान और भारत का कम से कम 2 बार आमना सामना हो सकता है। पाक भारत सुपर 4 का मैच 14 सितंबर को होने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मेजबानी में होने वाला एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। वेन्यू मुत्तहिदा अरब अमीरात को रखे जाने का इम्कान। एशिया कप पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और UAE की टीमें खेलेंगी। इस्लामाबाद, मर्दान, स्वाबी, हंगू, शुमाली वज़ीरिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बारिश। हंगू में बारिश के बाद स्कूल की दीवारें गिर गई। टैक्सिला के इलाके हता रोड पर बारिश का पानी घर में दाखिल। घर की छत पर पनाह लेने वाले 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, वादी जेहलम, समानी, चकोटी और चकार में भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद से मौसम खुशगवार हो गया।
वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है, सिंध हुकूमत का तरक्याती बजट सिर्फ रकम की तकसीम नहीं, सिंध का बजट अवामी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक विजन है। तरक्याती बजट पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसियों का तसलसल है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद, सखर, लाड़काना और दीगर शहरों के लिए 7.7 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज दिया। सड़कों की बेहतरी, पानी, तालीम, सेहत के मंसूबे मुकम्मल करेंगे। कोरंगी कॉजवे पुल, शाहराह भुट्टो की तोसी और सेफ सिटी मंसूबा तरजीहात हैं। मुजफ्फरगढ़ के सरकारी अस्पताल में गलत इंजेक्शन के बायस जाँ बहक बच्ची की इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट में ड्यूटी डॉक्टर और डिस्पेंसर को बच्ची की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक डिस्पेंसर ने डॉक्टर की हिदायत के बगैर बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाया, जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई, जबकि डॉक्टर ने ड्यूटी पर मौजूद होने के बावजूद गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया। मुलजिम डिस्पेंसर को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर के खिलाफ पेड एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। JUIFA ने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि एक्ट की बलूचिस्तान असेंबली से मंजूरी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हर आईनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को तौहीन अदालत पर 6 माह कैद की सज़ा सुना दी। बांग्लादेशी अखबार के मुताबिक ट्रिब्यूनल ने साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना के खिलाफ ये फैसला मुबैना ऑडियो लीक मामले पर सुनाया। मुबैना ऑडियो लीक में शेख हसीना ने मकामी रहनुमा को कहा था कि मेरे खिलाफ 227 मुकदमे हैं, 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया। अदालत ने इस बयान को अदालती कार्रवाई में मदाखलत और तौहीन अदालत करार देते हुए उन्हें 6 माह जबकि शकील बुलबुल को 2 माह कैद की सज़ा सुनाई। ताहम ये सज़ाएँ उस वक्त नाफिज होंगी जब दोनों मुजरिम अदालत के सामने खुद को पेश करेंगे या उन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तार करेंगे। सदर ट्रंप का टैक्स और अखराजात का बिल अमरीकी सेनेट से एक वोट की अक्सरियत से मंजूर। टाई ब्रेकिंग वोट नायब सदर JD वेंस का था। बिल की हतमी मंजूरी के लिए ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग आज होगी। सदर ट्रंप इस बिल पर 4 जुलाई को दस्तखत करना चाहते हैं। इस बिल में कारोबारी अफराद को टैक्सों में छूट, सरहदी दीवार की तामीर और दिफाई अखराजात में इजाफा किया गया है। इन इजाफी अखराजात को पूरा करने के लिए खुराक और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे सोशल सिक्योरिटी जमानतों और ग्रीन एनर्जी में मुराद में कमी की गई है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क ने टैक्स कटौतियों और भारी अखराजात के सदर ट्रंप के इस बिग ब्यूटीफुल बिल पर दोबारा तनकीद शुरू कर दी। कहा इससे कौमी कर्ज में बेपनाह इजाफा होगा और डॉज के जरिए विफाक अखराजात में जो बचत की गई है वो भी ज़ाया हो जाएगी। सऊदी अरब में ज़चकी के बाद मुलाजमत पेशा ख़वातीन को 3 माह तक तनख्वाह के कानून पर अमल शुरू। इतलाक सरकारी और निजी शोबे में होगा। सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस पॉलिसी से मुताल्लिक़ शाही कानून की मंजूरी 2 जुलाई 2024 को दी गई थी। ज़चकी अलाउंस सऊदी और गैर मुल्की ख़वातीन के लिए यकसा होगा। अगर नौमौलूद बीमार या खुसूसी हो तो अलाउंस में 1 माह के लिए मशरूत इजाफा मुमकिन होगा। मेक्सिको में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। ट्रॉपिकल स्टॉर्म बेरी की वजह से शदीद बारिशें और सैलाब, सैकड़ों मकानात को नुकसान, हजारों अफराद बेघर, गाड़ियां बह गईं। पाकपतन में मशहूर पंजाबी सूफी शायर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के सालाना उसकी तकरीबात जारी। दुनिया भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने इंकशाफ किया है कि जावेद मियांदाद के शारजाह में भारत के खिलाफ लगाए गए तारीखी छक्के ने उनकी शादी खराब कर दी थी। एक इंटरव्यू में आमिर खान ने कहा कि 18 अप्रैल 1986 को उनकी शादी थी और वो खुश थे कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जीत रहा है, लेकिन जावेद मियांदाद ने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर पाकिस्तान को फतह दिलाकर उनकी खुशी को मायूसी में बदल दिया।